न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दो 2019 में शिंदे को सीएम नहीं बनने देना चाहते थे अजित गुट और भाजपा। मैं 2004 में ही सीएम बन जाता, भुजबल। इंडिया की सरकार समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 2019 में शिंदे को सीएम नहीं बनने देना चाहते थे अजित गुट और भाजपा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में शामिल रकांपा अजित गुट और भाजपा के नेता 2019 में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे। राउत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह भी दावा किया कि अजित पवार, दिलीप वलसे पाटिल और सुनील तटकरे जैसे रकांपा नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे का नाम का विरोध करते हुए कहा था कि वे उनके जैसे कनिष्ठ और अनुभवहीन व्यक्ति के अधीन काम नहीं करेंगे। कांग्रेस और रकांपा पवार गुट ने कहा था कि उनके पास कई वरिष्ठ नेता हैं और गठबंधन का नेता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अनुभवी एवं वरिष्ठ हो और सभी को साथ लेकर चले। अविभाजित शिवसेना के सरकार गठन के लिए महाविकास आघाड़ी के हिस्से के तौर पर कांग्रेस और रकांपा से हाथ मिलाने से पहले भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन और सुधीर मुनगंटीवार जैसे नेताओं ने कहा था कि वे नहीं चाहते थे कि शिंदे मुख्यमंत्री बने। अजित पवार और फडणवीस वर्तमान में मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मैं 2004 में ही सीएम बन जाता, भुजबल। रकांपा के अजित गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा कि वह 1995 से एक विपक्षी नेता के तौर पर वन मैन आर्मी बनकर शिवसेना भाजपा गठबंधन के खिलाफ लड़े थे। इस बीच कांग्रेस में फूट के बाद जब शरद पवार अलग हो गए थे तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुझे फोन कर कांग्रेस में ही रहने का आग्रह किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हम आपको अगले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे। भुजबल ने कहा, लेकिन मैं उस समय शरद पवार के साथ ही रहने पर अड़ा हुआ था। अन्यथा 1999 के चुनावों में कांग्रेस ने अधिक सीटें जीती थी, मैं उसी समय मुख्यमंत्री बन गया होता। कभी शरद पवार ने खास रहे भुजबल से जब पूछा गया कि 2004 में रकांपा की अधिक सीटें आने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि हाल ही में एक बातचीत में पवार ने कहा था कि यदि भुजबल को मुख्यमंत्री बना दिया होता तो पार्टी टूट जाती। भुजबल ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए फोन करने वालों में कांग्रेस के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया, शीला दीक्षित, राजेश पायलट, सुरेश कलमाड़ी, ऑस्कर फर्नांडिस और मुकुल वासनिक थे। आप वासनिक से पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की। इंडिया की सरकार समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कांग्रेस ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर डर फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार स्थिर, विश्वसनीय नीति निर्माण और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगी। विपक्षी दल का यह बयान तब आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में कहा कि शेयर बाजार को चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन एक स्थिर सरकार बेहतर प्रदर्शन करने में इसकी मदद करती है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा और इसके सहयोगियों की जीत के परिणाम स्वरूप 4 जून के बाद बाजार में तेजी आएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, वित्तीय बाजारों को लेकर इंडिया गठबंधन की सरकार के बारे में निवर्तमान गृह मंत्री द्वारा फैलाए गए भय का कोई आधार नहीं है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।